गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फाइनल टर्म का सिलेबस अब स्टार्ट हो रहा है और पावनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में पाठ 11 मैंने मगरमच्छ पकड़ा। इसमें लेखक ने एक मगरमच्छ की कहानी को लिखा है जो कि उनके तालाब में आ गया था और उनकी मछलियों को खा जाता था। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और शब्दों का उच्चारण करना सीखिए। एक बार हमारे तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया। हमारे तालाब में ढेरों मछलियाँ थीं, उन्हीं के लिए वह यहाँ आया था। वह अक्सर तालाब के किनारे धूप सेका करता था। मुझे मगरमच्छ का अपने तालाब में रहना तो अच्छा लगता था, पर उसका मछलियाँ खा जाना बहुत बुरा लगता था। मैं चाहता था कि वह चला जाए। अपने आप तो वह जाता नहीं था, इसलिए मैंने उसे ईंट पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की। मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मगरमच्छ को पकड़ा जाए। लेखक के तालाब में एक बार बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया और लेखक के तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। उन्हीं के खाने के चक्कर में वो वहाँ पे आ गया कि उसको वहाँ पे उसका भोजन मिल जाएगा। और अक्सर वो धूप में बाहर निकलकर लेटा रहता था, धूप सेकता था। और लेखक को मगरमच्छ का आना अच्छा लगा, लेकिन उसकी मछलियों को खा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। वो बात लेखक को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए लेखक चाहता था कि वो मगरमच्छ उनके तालाब से चला जाए, लेकिन मगरमच्छ नहीं जा रहा था। बहुत बार लेखक ने ईंट पत्थर मारकर भगाने की कोशिश भी की, फिर भी मगरमच्छ वहाँ से नहीं गया। फिर उस लेखक ने सोचा कि कोई और उपाय लगा के यहाँ से मगरमच्छ को भगाया जाए। मगरमच्छ दिन में तो एक ही तालाब में पड़ा रहता था और रात को मछलियाँ खाने के लिए एक तालाब से दूसरे तालाब में जाता था और रास्ते पे अपना निशान छोड़ता जाता था। दिन भर तो लेखक के तालाब में मगरमच्छ रहता था और मगरमच्छ को रात में भी दिखाई देता है। उसकी जो आंखें होती हैं वो रात में भी देख सकती हैं, अंधेरे में भी उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो शिकार करने रात में दूसरे तालाबों में भी चला जाता था। और जाते समय वो उनका शरीर इतना भारी होता है, वजनदार होता है कि जब वो चलता है तो वह अपना निशान छोड़ता हुआ जाता है। उन निशानों के सहारे मैंने पता लगाया कि मगरमच्छ ने तालाब के किनारे की झाड़ियों में एक बड़ा सा छेद बना दिया है। फंदा लगाने की यही सबसे अच्छी जगह थी। मैंने सोचा मगरमच्छ जरूर इस रास्ते से निकलेगा और फंदे में फंस जाएगा। अब मुझे एक मजबूत रस्सी की ज़रूरत थी। गौशाला में गाय और बैल जिस तरह की मोटी या लंबी रस्सियों से बंधे थे, मुझे वैसी ही रस्सी चाहिए थी। उन निशानों के जरिए लेखक ने पता लगाया कि तालाब के किनारे झाड़ियों में मगरमच्छ ने एक बहुत बड़ा सा छेद भी बना दिया है और लेखक को लगा कि यहाँ पे फंदा लगाने से मगरमच्छ जरूर फंसेगा, क्योंकि इसी रास्ते से वो निकलेगा और मेरे फंदे में फंस जाएगा। उसके लिए लेखक को एक बहुत मोटी रस्सी चाहिए थी, क्योंकि जो मगरमच्छ होता है वो बहुत हैवी होता है, भारी होता है और ताकतवर होता है। तो उसको बांधने के लिए, फंसाने के लिए बहुत मोटी रस्सी चाहिए थी। एक दिन शाम को मैंने गौशाला से एक लंबी रस्सी निकाली। रस्सी के एक सिरे से अच्छा मजबूत फंदा बनाकर मैंने झाड़ी के उसी छेद में फंसा दिया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के तने से बांध दिया। फंदा तैयार करके मैं घर चला गया। एक दिन शाम को गौशाले से, जहाँ गाय बैल रहते हैं, उस स्थान को गौशाला बोलते हैं, वहाँ से एक मोटी और मजबूत रस्सी लेखक ने निकाला और उसका फंदा बनाया और उसी झाड़ी के छेद में उसके एक सिरे को बांध दिया, ताकि जब मगरमच्छ वहाँ से निकले तो उस फंदे में फंस जाए। और उसके दूसरे सिरे को एक पेड़ से बांध दिया और लेखक घर चला गया। सुबह होते ही मैं भागा तालाब की ओर। जब मैंने देखा कि फंदा श्रीमान मगरमच्छ के गले में कसा हुआ है,
तो मारे खुशी के मैं उछल पड़ा। सुबह होते ही लेखक जो था, उठते साथ रात भर लेखक को नींद नहीं आई होगी, सोच रहा होगा कब सुबह हो और मैं जाऊं मगरमच्छ को देखूं कि वो फंसा है कि नहीं फंसा है। तो सुबह होते ही वो तालाब की ओर चला गया और वहाँ देख के वो खुशी से उछल पड़ा। इतनी खुशी हुई कि मगरमच्छ सच में उसके फंदे में फंस गया था। लेखक को फंदा लगा के सफलता प्राप्त हुई। मैंने घर जाकर मामा को बताया कि मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, फिर मैंने उन्हें तालाब के किनारे ले जाकर दिखाया। हम दोनों ने उसे घर ले जाने की तैयारी की। मामा जी एक और रस्सी ले आए। वो जल्दी से दौड़ के लेखक घर गया और अपने मामा जी को खुशी खुशी बताया कि मैंने तो मगरमच्छ को मामा जी पकड़ लिया, फंदे में फंसा दिया। मामा जी को यकीन नहीं आया कि इतना छोटा लड़का एक इतने भारी मगरमच्छ को कैसे पकड़ सकता है। तब दोनों तालाब के किनारे गए और वहाँ मामा जी ने देखा कि सही में मगरमच्छ फंदे में फंसा हुआ है। और फिर वो दोनों तैयारी करने लगे कि अब उसको यहाँ से घर पे लेके जाएंगे। और मामा जी ने एक और रस्सी से उसको फंदा बना के उसके बांस के सहारे से उसको बांध दिया, उसके बदन में और फंसा दिया ताकि रस्सी को खींचते हुए घर तक ले जा सके। जब वह अच्छी तरह जकड़ गया तो उसको खींच के घर के पास ले जाकर पेड़ों के साथ कसकर उसको बांध दिया ताकि वो भागने ना पाए, लोगों को नुकसान ना पहुंचाने पाए। मगरमच्छ के पकड़े जाने की खबर सुनते ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ती गई। कुछ लोग तो मगरमच्छ को मारना चाहते थे। जैसे ही लोगों ने सुना कि मगरमच्छ पकड़ा गया है, सब उमड़ के आगे उसके लेखक के घर के पास आके सबने भीड़ लगा दिया देखने के लिए, क्योंकि इतना खतरनाक जानवर था और लोग उससे डरते थे और चाहते थे कि उसको मार डाला जाए, क्योंकि सबके मछलियों को खा के उनका वो नुकसान कर रहा था, उनको नुकसान पहुंचा रहा था। और इंसान को भी खा सकता है मगरमच्छ, अगर आप उसके नज़दीक चले जाएं तो वो बहुत आसानी से निगल सकता है। मैं मगरमच्छ को छोड़ देना चाहता था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और धीरज खत्म हो रहा था। इतने में नाना जी आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। नाना जी ने अपनी रौबीली आवाज़ में कहा, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाएगा, खबरदार जो किसी ने इसे नुकसान पहुंचाया। लेखक भी चाहता था कि मगरमच्छ को नुकसान न पहुंचाया जाए, मारा ना जाए, उसको कहीं दूर ले जाके छोड़ दें। उसको दया आ रही थी मगरमच्छ के ऊपर, लेकिन लोग इतना गुस्सा थे कि उसको मार देना चाहते थे। तभी वहाँ पे लेखक के नाना जी आ गए। अक्सर लोग बुजुर्गों की बातों को मानते हैं। नाना ने अपनी रौबीली आवाज़ में कहा कि मगरमच्छ को छोड़ दिया जाए और खबरदार उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, कोई उसको मारे ना, कोई उसकी हानि ना करे। नाना जी ने मुझसे मगरमच्छ को छोड़ देने के लिए कहा। मैं डर गया कि मैं उसे कैसे छोड़ूं। तभी मामा जी आ गए। हमारे घर से दूर मंदिर का एक बड़ा तालाब है। मामा जी ने कहा कि हम उसे इसी तालाब में छोड़ देंगे। नाना जी ने लेखक से कहा कि इसको छोड़ दो। अब लेखक डर गया, इतने बड़े मगरमच्छ को वो कैसे छोड़ेगा, वो उसी को खा जाएगा। तभी वहाँ पे लेखक के मामा जी पहुँच गए और वो बोले कि मंदिर से दूर में एक तालाब है, मंदिर के पास, घर से दूर, बस्ती से दूर, वहाँ पे मगरमच्छ को छोड़ देंगे तो मगरमच्छ वापस यहाँ तक नहीं आएगा और हम लोगों को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। हम मगरमच्छ को तालाब के किनारे तक ले गए और उसके ऊपर एक लंबी सीढ़ी रख दी। सीढ़ी को दोनों तरफ से 8-8 आदमियों ने दबाए रखा जिससे मगरमच्छ हिल डुल ना सके। फिर मामा जी ने आगे बढ़कर चाकू से रस्सियाँ काट दी। वे पीछे आ गए और सीढ़ी को उठा दिया गया। मगरमच्छ पानी में कूद पड़ा। हमने चैन की सांस ली। मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, यह सोचकर मैं बहुत खुश था। उसको लेके उन लोग तालाब के किनारे ले गए, मंदिर वाले तालाब के किनारे, और एक लंबी बांस की सीढ़ी पे उसको रख दिया, बांस की सीढ़ी उसके ऊपर, और दोनों तरफ से 8-8 आदमियों ने दबाए रखा क्योंकि बहुत भारी शरीर का होता है मगरमच्छ और वो हिलता डुलता भागता, इसलिए सबने उसको उसके ऊपर दबा दिया। फिर मामा जी ने आगे बढ़कर चाकू से रस्सियों को काट दिया।
रस्सी कट गई तो वो आज़ाद हो गया और उस सीढ़ी को उठा दिया और मगरमच्छ जो था वो पानी में छलांग लगा दिया, कूद गया। सबने चैन की सांस ली। मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये सोचकर लेखक बहुत खुश था, क्योंकि लेखक दयालु था, उसको जीवों पे दया आती थी। वो उन लोग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। हम सभी को जीवों पे दया करनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो मगरमच्छ होता है ये बहुत खतरनाक जानवर होता है। ये 13 से 18 फीट तक लंबा हो सकता है और शुद्ध मांसाहारी होता है, सिर्फ मांस खाता है। और यदि हम लोग उसके आसपास जाएं तो वो हम लोग को भी अपना शिकार बना लेगा। इसके तेज धार वाले 24 दांत होते हैं और मगरमच्छ खाने को चबाता नहीं है बल्कि निगलता है और कई सप्ताह तक बिना कुछ खाए ये जीवित रह सकता है। और जब ये खाना खाता है तो इसके आँख से आंसू निकलते हैं, जिससे कि कहावत भी है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इसका अर्थ होता है कि रो नहीं रहा है, दिखावे के लिए आंसू बहा रहा है। पर मगरमच्छ जब खाना खाते हैं तो उनके अंदर जो हवा जाती है वही उनके आंसू के रूप में बाहर निकलती है खाना खाते समय। मगरमच्छ जो होता है वो अपनी पूंछ के सहारे पानी में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। और बारिश के समय ये बहुत आक्रामक हो जाता है, बहुत ज़्यादा शिकार करने लगता है और लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है उस टाइम पे। इसलिए मगरमच्छ से बचना चाहिए। उसके नज़दीक कभी भी आप जाएं, कहीं भी पार्क में, तालाबों में रखा जाता है तो उसके आसपास ना जाए। और जीवों पे हमेशा दया करें। जीव जो हैं वो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं, पर जंगल कटते जा रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, जिसकी वजह से वे भटकती शहरों में आ जाते हैं। लेकिन उनके हम लोगों को उनका इंतज़ाम करना चाहिए, उनके देखभाल, उनका खाना पीना सबका, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनको कभी आ जाते हैं तो सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देना चाहिए। और कभी वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं या उनको चोट आए या वो बीमार हों तो हमारे देश में जानवरों के, जीव जंतुओं के डॉक्टर्स भी हैं, वे उनका देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं। हमें उनके पास उनको लेके जाना चाहिए। और जीव जंतु बहुत कम होते जा रहे हैं, अगर हम उन्हें मार देंगे तो वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे आज की डेट में आप डायनासोर को ग्राफिक्स में ही देख सकते हैं, वो रियल में नहीं है। इसी प्रकार से अगर सभी जीव जंतुओं को मार दिया जाएगा तो पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है पृथ्वी, सभी जितने भी प्राणी हैं जो ईश्वर ने बनाए हैं सभी के लिए है। तो हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी सुरक्षा करें, उनको उचित देखभाल मिल सके। और हमें अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जीव को बंधक बना के घर में पालते हैं ना, कुत्ता, तोता या कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, तो पहली बात तो उन्हें नहीं पालना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि वे आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं, घर में वो बंध जाते हैं। और अगर पालते हैं तो उनका बहुत अच्छे से देख रेख करना चाहिए, उनको अच्छे से खाना पीना का उनका ख्याल रखना चाहिए और उन सबको अच्छे से इस पृथ्वी पे जीवन जीने देना चाहिए। उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये हम सभी को प्रयास करना चाहिए, हम सभी की जिम्मेदारी है ये कि हम जीव जंतुओं का ध्यान रखें। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं पे भी दया करनी चाहिए। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सभी शब्दार्थ को कॉपी में उतार लीजिएगा। PDF के रूप में सभी कार्य जाएगा, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।